भारत में एक बार फिर से कोरोना वायरस की रफ्तार बढ़ी है। फेस्टिव सीजन, इस बीच आपको बता दें, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता जो है वो खारिज कर दी गई है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर हम आपको बता दें। वायनाड से सांसद राहुल गांधी, उनकी सदस्यता खारिज हो गई है। लोकसभा की सदस्यता खारिज हुई है। बहुत बड़ा झटका राहुल गांधी को। कल जब फैसला आया, राहुल गांधी दोषी करार दिए गए, उसके बाद ही इस बात की चर्चा होने लगी थी कि राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता जा सकती है। अब ये जानकारी मिल रही है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता खारिज हो गई है। बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को, बड़ा झटका राहुल गांधी को। लोकसभा सांसद थे राहुल गांधी, उनकी सदस्यता यहाँ पर खारिज हुई। वायनाड से जीते थे, केरला के वायनाड से। और ये जो बड़ी जानकारी आ रही है कि राहुल गांधी की सदस्यता खारिज कर दी गई है। मोदी सरनेम वाले मामले में कल कोर्ट का फैसला आया। कोर्ट का फैसला आने के बाद 2 साल की सजा राहुल गांधी को सुनाई गई थी, लेकिन तत्काल उनको जमानत मिल गई थी। जमानत मिलने के बाद से लगातार कांग्रेस के तमाम लीडर्स वो बयानबाजी कर रहे हैं, लगातार जो है केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी की सदस्यता खारिज हो गई है लोकसभा की। आपको बता दें कि राहुल गांधी को ये बहुत बड़ा झटका लगा है। बड़ी जानकारी इस वक्त, कल जब यह फैसला आया उसके बाद से यह चर्चा तेज हो गई थी कि राहुल गांधी की सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा है। और अभी यह जानकारी मिल रही है कि राहुल गांधी 2 साल की सजा हुई थी सूरत कोर्ट में मानहानि केस में। लेकिन अभी जो जानकारी आ रही है कि राहुल गांधी को बहुत बड़ा झटका लगा है, उनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई है। बड़ी खबर आ रही इस वक्त। आपको बता दें कि आज कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करने जा रही है। विजय चौक तक मार्च निकाला जा रहा है। राष्ट्रपति से मुलाकात करने का कार्यक्रम था। देश भर में प्रोटेस्ट राहुल गांधी के समर्थन में हो रहा है। लेकिन राहुल गांधी की सजा के 24 घंटे के अंदर अंदर लोकसभा की सदस्यता चली गई है राहुल गांधी की। यह इस वक्त की एक बड़ी खबर बता दें आपको। राहुल गांधी से संबंधित ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता चली गई है। सदस्यता खारिज कर दी गई राहुल गांधी की। दोषी ठहराए गए थे मामले में। आपको बता दें कि कल दलील के दौरान भी जो पीड़ित पक्ष के वकील थे, उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी लोकसभा के सांसद हैं। सांसद कानून बनाते हैं और अगर कानून बनाने वाला ही इस तरीके के बयान देगा तो फिर कैसे काम चलेगा। मैक्सिमम सजा की मांग की गई थी पीड़ित पक्ष के द्वारा सुनवाई के दौरान, और मैक्सिमम सजा के हिसाब से 2 साल की सजा भी सुनाई गई। लेकिन कुछ ही मिनटों के अंदर जमानत भी राहुल गांधी को मिल गई, कुछ लाख के मुचलके के बाद। लेकिन अब ये बहुत बड़ा झटका पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए, बड़ा झटका राहुल गांधी के लिए। लोकसभा के सदस्य थे, वायनाड से जीत कर आए थे 2019 के लोकसभा चुनाव में। और अब जो जानकारी मिल रही है, राहुल गांधी की सदस्यता खारिज कर दी गई है। इस वक्त की एक बड़ी खबर राहुल गांधी से संबंधित। राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता चली गई। शशि मोहन शर्मा हमारे सहयोगी ज्यादा बातचीत के लिए लाइव कनेक्ट हो गए, उनसे बातचीत करते हैं। शशि, एक बहुत बड़ा झटका, देखिए कल से इस बात की चर्चा चल रही थी। सजा का ऐलान होते ही ये बात सामने आ गई थी, चर्चा होने लगी थी कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता जा सकती है। अब मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि आखिर इसके बाद कितना बड़ा असर ये देखने को मिलेगा पूरी कांग्रेस पार्टी पर, क्योंकि ये बड़ा झटका है पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। और यहाँ राजभवन घेराव की तैयारियां चल रही थी और हमने ही कांग्रेस के नेताओं को बताया कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता निरस्त कर दी गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री नमो नारायण मीणा है, उन्हीं से बातचीत करते हैं। नमो नारायण जी, किस रूप में देखा जाए इस फैसले को? उधर सजा का ऐलान हुआ और इधर तुरंत में फैसला ले लिया गया और सदस्यता ही निरस्त कर दी गई। देखिएगा, ये पॉलिटिकल सीन में चलेगा, जो उनको जातियाँ करनी है करते रहें, लेकिन देश में प्रजातंत्र बहाल है। कांग्रेस संघर्ष करेगी
और इस तरह की बातों से कांग्रेस डरने वाली नहीं। इससे कांग्रेस टूटेगी या मजबूत होगी? मजबूत होगी कांग्रेस, इससे मजबूत होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कब होते हैं नहीं होते हैं, दोबारा जीत जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। फिर अदालतें हैं देश की, उनमें न्याय मिलेगा, जनता के दरबार में न्याय मिलेगा, तो इनसे कांग्रेस घबराने वाली नहीं। पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट क्या कहता है? भविष्य में राहुल गांधी चुनाव लड़ सकेंगे नहीं? क्या उनको डिबार किया जा सकेगा? अब ये तो देखो कानूनी मुद्दा है, उसकी जो भी अदालत का फैसला उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। हाई कोर्ट के बाद में जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, देश की अदालत फैसला करेगी। और सबसे बड़ी अदालत तो देश की जनता है, जो होगा जो देखा जाएगा। लेकिन कांग्रेस संघर्ष करेगी, इस तरह कांग्रेस डरने वाली नहीं है। बृजकिशोर जी, कांग्रेस मुक्त भारत की बात बीजेपी करती रहती है, क्या उसी सोच के साथ में ये फैसला लिया गया? बिल्कुल उसी सोच के साथ फैसला लिया गया है। और मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जब कोर्ट ने 30 दिन का समय दिया है, जब कोर्ट ने 30 दिन का समय दिया है, उसके पहले तो कोई एक्शन हो ही नहीं सकता। वो जो इनको अगर डिबार जो सदस्यता खत्म की है, वो कोर्ट के अवहेलना की है। कोर्ट ने 30 दिन का समय में रिलीफ लेने का अधिकार दिया है, और उस अधिकार को यूज में किए बिना जिस तरीके से सदस्यता खत्म की है, ये प्रजातंत्र का गला घोटना और प्रजातंत्र को खत्म करना, और हिंदुस्तान से प्रजातंत्र खत्म हो, कांग्रेस खत्म हो, एक ही रास्ता, इनके अलावा कोई और काम सोचता नहीं, काम का कोई काम करते नहीं है, पार्लियामेंट में जवाब देते नहीं है, पार्लियामेंट में इतने दिनों से चल नहीं रही है। जब कांग्रेस राज करती थी, जब तो इस तरीके की बात करते थे, अब आप राज कर रहे हो तो कम से कम बोलने का सबक तो दो। बृजकिशोर जी कह रहे हैं कि प्रजातंत्र को खत्म करने की कोशिश हो रही है। देखिए, निश्चित मानिए भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जिस तरह का जो आज ये घृणित कार्य किया गया है, और पार्लियामेंट स्पीकर को निश्चित रूप से सोचना, जब 30 दिन का सम्मानीय न्यायालय ने टाइम दिया है तो उसमें एक बार पुनः विचार करना चाहिए। क्या आपका एक षड्यंत्र था इस तरह से विपक्ष के लीडरों की राजनीति खत्म करने का? क्या आप मानववादी ताकतों के जो बनाए हुए संविधान पर विश्वास करते हो, या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आइन को मानते हो? तो आइन के अनुसार आप फैसला लेते। क्या आपने भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर लीडर उनको बंद करने का काम किया? तो विपक्ष को भी आप खत्म करने का कार्य कर रहे हो। पुनः सोचना चाहिए। और सड़कों पे कांग्रेस उतर चुकी है और विपक्ष उतर चुका है। निश्चित रूप से मान के चलिए, इसका फैसला जनता करेगी। जनता इसका फैसला करेगी। राहुल गांधी की सदस्यता खारिज किए जाने से कांग्रेसियों में नाराजगी है। मोहन जी, इससे आगे क्या फर्क पड़ेगा? ये जो भी देश में हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। राहुल गांधी एकमात्र देश में ऐसे नेता हैं जो गांव, गरीब, खेत और खलिहान की चर्चा कर रहे हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक गए और अमीर और गरीब की खाई को पाटने की कोशिश कर रहे हैं। और मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास आ गए हैं। प्रताप जी, राहुल गांधी की सदस्यता खारिज कर दी गई है, इस फैसले को किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, ये पूरा प्री प्लान षड्यंत्र है, और आप षड्यंत्र के साथ कुछ भी करोगे तो उसका अंत बहुत बुरा होगा, चाहे ये लोग कुछ भी करें। लेकिन ये तय बात है कि ये जब गड़बड़ करेंगे तो पूरा देश खड़ा हो जाएगा, और भगवान इनको कभी माफ नहीं करेगा। क्या राहुल गांधी की सदस्यता खारिज करने से कांग्रेस कमजोर होगी या मजबूत होगी? देखिए, सदस्यता तो इन्होंने खारिज कर दी, लेकिन राहुल गांधी की आप सदस्यता खारिज करके पूरे देश को जगा दिया। पूरा देश इस बात को समझ गया कि ये लोग जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, और किसी भी कीमत पर जब बीजेपी षड्यंत्र करके इस तरह का जुल्म करेगी तो जनता खड़ी हो जाएगी। और माँ, बहन, बेटी, बच्चों के समझ में आ गया कि महंगाई से, अडानी घोटाले से ध्यान हटाने के लिए राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी, कोर्ट का फैसला लिया है। अब सदस्यता रद्द कर दी तो लोग अडानी घोटाले की बात नहीं करें, राहुल गांधी के मुद्दे पर पूरे देश में आंदोलन खड़ा हो। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हालात इतने खराब है कि लोकसभा अध्यक्ष, हमें तो दुख इस बात का, लोकसभा अध्यक्ष राजस्थान के हैं। हमारे जहाँ कांग्रेस की सरकार है, हम उनको माला पहनाते हैं, और वो हमारी सदस्यता रद्द कर रहे हैं। वो तो बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। मैंने पहले दिन से कहा, ऐसे लोकसभा अध्यक्ष को माला नहीं पहनानी चाहिए जो बीजेपी का कार्यकर्ता बन के काम कर रहा हूँ। तो प्रताप सिंह खाचरियावास कह रहे हैं कि ऐसे लोकसभा अध्यक्ष को
माला नहीं पहनानी चाहिए, जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, उनके काम कर रहे हो। जाहिर तौर पर शशि बड़ी खबर है, मैं लौटूंगा आपसे बातचीत जारी रहेगी क्योंकि बड़ी खबर है और जयपुर से लेकर दिल्ली तक जो है इसकी खबरें बहुत तेजी से आ रही, प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी। हमारे सहयोगी दिल्ली में भी मौजूद हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद इस बड़ी खबर पर बातचीत लगातार जारी रहेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।